मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 का मॉडल पेपर निकल चुका है, जिसको आज मैं यहाँ पे सारे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो एक एक करके सारा सॉल्यूशन आप लोग का करवाया जाएगा। साइज का करवा देते हैं। देखिए, ये मॉडल पेपर निकल करके आया है सेट 1, जिसमें टाइम मिलेगा आप लोग को 1.5 घंटा। टोटल नंबर रहेगा 40। ठीक है, सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वो सदिश राशि होता है। इसमें देखिए, विस्थापन में दोनों होता है, त्वरण में दोनों होता है, वेग में दोनों होता है, लेकिन दूरी में दोनों नहीं होता है। तो दूरी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से मैं कट करूँगा, कट हो गया। दूरी डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे ले लेते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड होता है। चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चलो आगे चलते हैं। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? ठीक है, ओडोमीटर चाल मापता है, त्वरण मापता है, वेग मापता है, दूरी मापता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके आंसर बताइए। ओडोमीटर दूरी मापता है, चाल नहीं मापता है। ठीक है, स्पीडोमीटर चाल मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर कहता है कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ाया है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन गलत दिया दोस्तों, यहाँ 15 मीटर नहीं 15 मिनट होगा। इसका त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। उस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, मतलब इस क्वेश्चन में भी स्प्लिट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, आपको पता ही है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसका ये नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 पिंड है ना, ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी 2 केजी 10 केजी दिया गया है। इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है? तो जिसका वजन सबसे कम होगा उसका जड़त्व भी सबसे कम होगा। सबसे कम वजन किसका है? देखिए 2 केजी बी नंबर का, तो बी नंबर इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, है ना। तो त्वरण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 10 केजी द्रव्यमान है, 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका 1 केजी द्रव्यमान है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है क्या? बल मापने की सूत्र मिलता है, जड़त्व की परिभाषा मिलता है, चाल मापने की सूत्र मिलता है, या फिर त्वरण की परिभाषा मिलता है। तो न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलता है, जिसको मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा। जो मेरे पास क्लास में पढ़े होंगे वो उनको मालूम होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपका बुक में दिया गया है। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग ध्यान केंद्रित करें। न्यूटन गति के पहले नियम से नहीं, कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरे नियम से। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है, 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, तो इसका 100 न्यूटन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, 100 न्यूटन। जी इज इक्वल टू क्या लेना है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप लोग फार्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन चंद्रमा पे। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका ये नंबर से ऑप्शन हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? विचार, शीत, स्नेह। शीत और स्नेह, स्नेह तो नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा, इसका शीतल पेय होगा। ठीक है, सी ऑप्शन शीतल पेय। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ठीक है, घुलना, विसरण। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसका घन तत्व से ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन से होगा घन तत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करते हैं, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन 19 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 20 नंबर। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1.8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? किस नियम को दर्शाता है? तो ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रह रहा है, रेशियो दोनों का कांस्टेंट है, मतलब ये स्थिर अनुपात का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो इसका पिकोमीटर से ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? पिको, यू हो जाएगा आपका सही। ठीक है, यू आपका सही हो जाएगा। तथा किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो ये अणु कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, छोटा कण अणु कहलाता है। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जल की परमाणुकता कितनी होती है? जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो जल की परमाणुकता आप लोग पढ़े होंगे 3 होती है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक, यहाँ पे मिला दिया है दोस्तों, है ना, तो ये होगा किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। ठीक है, तो किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? अमोनिया का नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, इसका यौगिक जो है परमाणुकता इसका 5 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल 2 ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अतः निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैरामीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। 31 कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज से, लिपिड से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सेलुलोज से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, बी ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो इसका गुणसूत्र आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम कौन बनाता है? तो इसका हो जाएगा कोशिका द्रव्य, बी ऑप्शन सही। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का विशेष समूह बनाती है। कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस विशेष समूह का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अंग तंत्र, सॉरी बच्चों, उत्तक से होता है। ठीक है, टिश्यूज से। ठीक है, सही ऑप्शन से हो जाएगा आपका, थोड़ा मिस्टेक हो
आगे चलते हैं। 36 तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है, मतलब कौन सा उत्तक पाया जाता है तना के सबसे ऊपरी भाग में। ठीक है, तो इसका ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विभाज्य उत्तक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है। ठीक है, तो इसका जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने की संरचना को क्या कहते हैं। अस्थि मतलब दोस्तों हड्डी। ठीक है, और मांसपेशियों को जोड़ के रखने वाली संरचना को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टेंडन। ठीक है, इसको टेंडन कहते हैं। तो नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कॉलम काइमा होगा। ठीक है, क्या कॉलम काइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि एक उत्तक है, अस्थि एक उत्तक है तो कौन सा उत्तक है, तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक। तो ये था क्लास 9 का मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे वीडियोस के लिए हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।